एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक ऐसा इंजीनियरिंग ब्रांच जो कि इंडिया में अपने आप में ही रेयर है, क्योंकि बहुत लिमिटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस इसे ऑफर कर रहे हैं इंडिया के अंदर आज के डेट में। बट क्या उतने ही जॉब अपॉर्चुनिटीज भी रेयर हैं इस ब्रांच को लेकर? कैसा अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर स्कोप, सैलरीज वगैरह, बीटेक को लेकर तो हम बात करती हैं अपने वीडियोज के अंदर, लेकिन अगर एमटेक, मास्टर्स, पीएचडी कर लेते हो देन जॉब स्कोप कैसा है, कुछ एक्सपीरियंस के बाद इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर जॉब्स कैसे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, प्राइवेट सेक्टर जॉब, स्टार्टअप्स, बड़े कंपनीज, सैलरी वगैरह क्या होगा, सिलेबस कैसा है, क्या पढ़ना पड़ता है इस ब्रांच के अंदर, सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें अगर सबसे पहले समझ लो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर आप फ्लूइड डायनेमिक्स हो गया, जिसके अंदर एरोस्पेस की चीजें आप समझते हो। एरोस्पेस पहले अपने आप में क्या होता है हम सारी चीजें समझेंगे, या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इन सभी चीजों के बारे में हम ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारे दो कोर एरियाज होते हैं, जिसके बाद सीएफडी वगैरह भी हो गया, सिमुलेशंस वगैरह, ये सारी चीजें भी, सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी हम पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, आपके एयरक्राफ्ट, चाहे कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स हो गए, आपके पास ड्रोन्स हो गए, इसके बाद आप बात कर सकते हो भैया हमारे जो डिफेंस के फाइटर जेट्स हो गए, इन सभी के बारे में हम ज्यादातर इनके अंदर बात करते हैं। जो मैक नंबर 1 स्पीड के आसपास, इनसे थोड़ा ऊपर, इनसे थोड़ा नीचे, इस स्पीड के आसपास हम जब हम बात करते हैं देन एरोस्पेस इंजीनियरिंग आता है हमारे पास। ठीक है, खासकर जब हम कमर्शियल फ्लाइट्स एंड फाइटर जेट्स, डिफेंस के अंदर हम बात कर लें। अब मैक नंबर 1 क्या होता है, पहले अगर ये समझ लो तो मैक नंबर 1 को आप समझ सकते हो सबसे सिंपल भाषा में, वो एयरक्राफ्ट से सिंपल डिवाइस, अगर एयरक्राफ्ट से हम कंपेयर कर दें, वो एयरक्राफ्ट जो कि मैक नंबर 1 एग्जैक्टली अगर बात कर लें, तो वो एयरक्राफ्ट जो कि स्पीड ऑफ साउंड पे ट्रेवल करते हो। अब जो मैक नंबर 1 के ऊपर है, मतलब कि स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, और मैक नंबर 1 से जो नीचे है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से कम स्पीड पे ट्रेवल कर रहे हैं। जो मैक नंबर 1 से नीचे है आपके कमर्शियल फ्लाइट्स हो गए, और मैक नंबर 1 जो है हमारे पास, ये आपके फाइटर जेट्स हो गए। अब यहां कंपटीशन अगर समझ लो तो आपका डायरेक्ट कंपटीशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट से भी होने वाला है। ज्यादातर कंपनीज कभी भी रिक्रूट करती है तो मैकेनिकल इंजीनियर्स और एरोस्पेस इंजीनियर, मतलब जो एरोस्पेस डोमेन की चीजें हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए भी चीजें ओपन रहती हैं। बट क्योंकि एरोस्पेस इंजीनियर्स के पास कुछ एक्सक्लूसिव स्किल सेट्स होते हैं, तो जो मैक नंबर 1 के ऊपर के एयरक्राफ्ट्स हैं, इसके अंदर एरोस्पेस इंजीनियर्स के पास एक्सक्लूसिव स्किल सेट का यहां पर बेनिफिट देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा मतलब जो हमने बातें की हैं, ये हमारे पास एक आईआईएसटी शिवपुर के फाइनल ईयर कैंडिडेट ने हमारे साथ डिटेल्स शेयर किए हैं, तो जो प्लेसमेंट, रिसर्च वगैरह सारी चीजें, तो उस हिसाब से हम एक डेटा लेकर आ रहे हैं, और कुछ इंटरनेट रिसर्च करके भी हम चीजें लेकर आ रहे हैं आपके साथ। तो अगर आप समझ लो तो जो मैक नंबर 1 के ऊपर जो फाइटर जेट्स वगैरह हो गए, उसके ऊपर एरोस्पेस इंजीनियर्स के पास एक्सक्लूसिव कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी होता है। लेकिन जो मैक नंबर 1 के नीचे जैसे कमर्शियल फ्लाइट्स हो गए, मैकेनिकल इंजीनियर्स के साथ आपके पास सीधा टक्कर होगा। बट सीधा टक्कर का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें एक कंपटीशन के तौर पे ही देखो, आप ऐसी चीजें देखो कि मल्टीपल जगहों पे आप कोलैबोरेट होकर काम कर रहे होते हो। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज मैकेनिकल इंजीनियर के लिए भी है और एक एरोस्पेस इंजीनियर के लिए भी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक और ब्रांच है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में हम आगे किसी वीडियो में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ब्रीफ में अगर बात करना हो तो बहुत सी चीजें एरोस्पेस और एरोनॉटिकल के अंदर सिमिलर होती हैं। बट एरोनॉटिकल के अंदर आप ये सारे जो एयरक्राफ्ट है इनके बारे में तो पढ़ते ही पढ़ते हो, इसके साथ ही साथ आपके जो रॉकेट्स, जो स्पेस फ्लाइट्स हो गए, इनके बारे में भी आप पढ़ते हो। ठीक है, बट जब बात आती है कि भैया थोड़ा स्पेशलाइजेशन हमें चाहिए, आपके एयरक्राफ्ट जो कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर फ्लाई कर रहे हो, वहां पर एरोस्पेस इंजीनियर के पास कहीं बोल सकते हो थोड़ा एक एक्सक्लूसिव एडवांटेज होता है। अब अगर हम बात कर ले जॉब्स वगैरह कैसे हैं हमारे, कैसे नहीं, तो बीटेक के बाद बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं जो कि रिक्रूट करती हैं। मैक्सिमम ऑफ द बड़ी कंपनीज, ठीक है, चाहे बोइंग के बारे में बात कर लो, एयरबस के बारे में बात कर लो, एयरबस इंडिया ही हो गया आपके पास, कुछ और कंपनीज का अगर मैं नाम ले लूं जो कि इंडिया के अंदर आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएंगे, एयरबस इंडिया, बोइंग इंडिया, कोलिंस एरोस्पेस हो गया, हनीवेल, जैसे सैफरन, मतलब ये सारे कुछ मेजर रिक्रूटर्स मैक्सिमम केस में या तो मास्टर्स की डिग्री, ठीक है, मास्टर्स हो गया, पीएचडी, रिसर्च वगैरह करने के बाद, इन सभी के बाद आप जा सकते हो इनके पास। मतलब यूजुअली बीटेक से कम रिक्रूट करते हैं, वरना अगर सिर्फ बीटेक डिग्री भी है तो कुछ सालों का एक्सपीरियंस इन्हें रिक्वायर्ड होता है।
ठीक है, अब इन एक्सपीरियंस के लिए हम कुछ स्टार्टअप्स वगैरह देख सकते हैं। जैसे कुछ स्टार्टअप्स के बारे में अगर हम बात कर लें तो स्काई रूट, अग्निकुल, बेलाट्रिक्स जैसे आपके पास कुछ चीज़ें हो गई, तो यहाँ से भी आप अपने पैर जमाना चालू कर सकते हो। ठीक है, हर जगह जरूरी नहीं कि जब आप एरोस्पेस में जाते हो तो आपको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के ऊपर ही काम करना है, मतलब जहाँ पे एरोस्पेस की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एयरक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आप सीएफडी के ऊपर भी काम कर सकते हो, सिमुलेशंस के ऊपर भी काम कर सकते हो, इनके डिजाइन्स के ऊपर काम कर सकते हो। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स आपको मिलेंगे जो इनके डिजाइन्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप सैटेलाइट से रिलेटेड चीज़ें ठीक है थोड़ा बहुत लिंक करते हो, लेकिन जो कोर जो चीज़ें हो गई वो यही सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हो भैया तो जॉब वैकेंसीज अगर आप बात कर लो तो जो हमारे पास एयरलाइन कंपनीज है ये भी कुछ मेंटेनेंस इंजीनियर के तौर पर अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर लो। लेकिन एक कोर एरोस्पेस इंजीनियर इन सभी एरोस्पेस एयरलाइंस में, एयरलाइन इंडस्ट्रीज में मेंटेनेंस इंजीनियर के तौर पे ऑपरेशंस के अंदर मैक्सिमम केसेस में ज्वाइन नहीं करते, लेकिन आप एमबीए वगैरह करके इनके मैनेजमेंट रोल्स पे जा सकते हो। एयरलाइंस के अंदर, एरोस्पेस कंपनीज के अंदर आप बहुत सारे लोग एमबीए परस्यू करके मैनेजमेंट रोल्स के लिए परस्यू करते हैं। लेकिन जो हमने बात किया कि या तो आप कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद, 1-2 सालों के एक्सपीरियंस के बाद बड़े कंपनीज, बोइंग, एयरबस जैसे कंपनीज में आप जा सकते हो, या फिर मास्टर्स वगैरह करके आप जा सकते हो। ठीक है, मास्टर्स, पीएचडी, रिसर्च वगैरह करके जा सकते हो। जब बात करते हैं मास्टर्स, पीएचडी या रिसर्च, तो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स या तो लोग आईआईटी से मास्टर्स, पीएचडी, रिसर्च करना प्रेफर करते हैं, नहीं तो फिर लोग आपके फॉरेन से सारी रिसर्च करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए और खुल जाती है, क्योंकि हम और एक बेटर फैसिलिटीज के ऊपर रिसर्च कर पाते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात कर लो कि कुछ जगहों पे डायरेक्ट आपको बीटेक के बाद ये अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जैसे डीआरडीओ हो गया, बार्क हो गया, आपके पास कुछ पीएसयू जैसे एचएएल हो गया, एडीए हो गया। एचएएल क्या हमारे पास भैया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वैसी एडीए हो गया, एनएएल हो गया। तो यहां पर गेट के थ्रू, गेट एग्जाम देकर, इनके आप कुछ के खुद के एग्जाम्स वगैरह देकर, डीआरडीओ वगैरह के एग्जाम्स देकर, बाकियों के गेट वगैरह के एग्जाम्स देकर आप इंटरव्यूज फाइनली क्रैक करके आप जा सकते हो जस्ट आफ्टर बीटेक। इनमें से बहुत से ऐसे जगह थे जहां पर बीटेक प्लस एमटेक की पहले रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, लेकिन अब जस्ट आप बीटेक के बाद इनमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह निकला, फिर आप यहाँ पे काम करना चालू कर सकते हो। लेकिन ये थोड़े से रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें ज़्यादा हो गई, यहाँ पर डिफेंस वगैरह को लेकर डीआरडीओ के अंदर ज़्यादा काम करोगे। और बाकी बात रहा इसरो के अंदर, तो बहुत ज़्यादा जितना डीआरडीओ के अंदर स्कोप मिलेगा, इसरो के अंदर शायद उतना ना मिले। ठीक है, बट इसरो वगैरह के अंदर भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं। और बाकी सिविल सर्विसेज वगैरह में भी जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन इनके अंदर भी जो वैकेंसीज है बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव, लिमिटेड वैकेंसीज है, कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ एरोस्पेस इंजीनियरिंग देख लो तो बहुत लिमिटेड कॉलेजेस में है। आईआईटी के अंदर बात कर ले तो आईआईटी कानपुर, मद्रास, बॉम्बे जैसे कॉलेजेस हो गए। फिर आप चले जाओ तो एनआईटी के अंदर चले जाओ, आईआईएसटी शिवपुर के अंदर आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। फिर कुछ बढ़िया प्राइवेट कॉलेज तो आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर कर्नाटका में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में भी है, लेकिन हम ट्राई करते हैं अगर एरोस्पेस जैसे कुछ स्पेसिफिक अगर हम चीज़ें कर रहे हैं जो थोड़ी अपने आप में स्पेशलाइजेशन वाली चीज़ें हैं, तो एक ऐसे कॉलेज से करें जहां पर उनके पास एक बढ़िया रिसर्च फैसिलिटीज हैं। ठीक है, ताकि हमारा रिसर्च में इंटरेस्ट बन सके, हमारा बेसिक फाउंडेशन बन सके, ताकि आगे चल के हम मास्टर्स एंड पीएचडी परस्यू कर सकें। तो कुछ ये सारी चीज़ें हैं आपके एरोस्पेस को लेकर कि आप मास्टर्स वगैरह के बाद एक बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलती हैं। फॉरेन में पैकेजेस बढ़िया, लेकिन इंडिया के अंदर बात कर लो, या तो मास्टर्स करके बोइंग या फिर एयरबस इंडिया वगैरह में भी अगर आप जाते हो मास्टर्स करके, या फिर 1-2 सालों के एक्सपीरियंस के बाद, तो 10-12 एलपीए के आसपास का पैकेजेस आज की डेट में कंसिडर करके चल सकते हो। फिर धीरे धीरे आपके पैकेजेस इंक्रीज होते हैं। बाहर फॉरेन कंट्रीज में हाई पैकेजेस आपको और देखने को मिल जाएंगे। आप नासा वगैरह में भी आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें मास्टर्स, पीएचडी, रिसर्च के बाद की चीज़ें हैं। बाकी इंडिया के अंदर अगर आपको जस्ट आफ्टर बीटेक चाहिए तो डीआरडीओ, बार्क, इसरो, बाकी पीएसयूज वगैरह में जस्ट बीटेक के बाद गेट वगैरह एग्जाम देके, इंटरव्यू देके भी आप जा सकते हो, लेकिन कंपटीशन बहुत हाई है। ठीक है, कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं। सिलेबस भी हमने बात कर लिया, स्कोप भी बात किया, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बीटेक, एमटेक, मास्टर्स के बाद क्या कुछ कैसा है, सैलरीज वगैरह हमने बात किया। एंड
जब हम बात करें, चलो IIST शिवपुर के स्टूडेंट के साथ हमारी जब बात हुई तो इस कॉलेज के बारे में हम कुछ स्ट्रेंथ के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में बात कर ले। तो इनका कहना है कि इनका जो प्रीवियस बैच था उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हायर स्टडी रिसर्च के लिए परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि IIST शिवपुर के अंदर रिसर्च को लेकर थोड़ा बढ़ावा हमें देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने, जैसे उन्होंने बोला था कि 32 स्टूडेंट्स का बैच था, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 20 to 24 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि आपके हायर स्टडीज के लिए परस्यू किए। फिर कुछ मतलब एक दो नंबर, कुछ नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन रफ फिगर यही है। 4 स्टूडेंट्स जिन्हें डायरेक्टली से स्टार्टअप्स वगैरह जगहों पे कहीं गेट PSUs मतलब कुछ इस तरीके से डायरेक्टली बीटेक के बाद कुछ जॉब्स लगे, और 4 स्टूडेंट्स कुछ ऐसे थे जो कि दूसरे नॉन कोर फील्ड्स जैसे डेटा एनालिसिस, कुछ सॉफ्टवेयर की कंपनीज, डिफरेंट टीचिंग नॉन टीचिंग रोल्स, मतलब जो नॉन कोर रोल्स है उधर की तरफ चले गए। तो इस तरीके से है कि IIST शिवपुर में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स रिसर्च की तरफ, कुछ आपके स्टार्टअप से जॉब्स जो ऑफर करे जस्ट बीटेक के बाद उधर, और कुछ नॉन कोर जॉब्स की तरफ चले गए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रहा हो, अगर कॉलेज के अंदर चले गए हो, कॉलेज लाइफ, रिसर्च, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, जॉब प्लेसमेंट या फिर करियर गाइडेंस में हेल्प चाहिए हो, या IIT JEE प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, या फिर स्कूल के अंदर हो स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजें जाननी हो, अगर मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करना हो, जानना हो, समझना हो, पूछना हो, अगर मतलब जो भी आपको हेल्प चाहिए इन सभी डोमेन्स में, तो आप दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।